दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि पुलिस ने कानून को अपनी जेब की कठपुतली समझ लिया है। जब चाहे जिसे चाहे झूठे मुकदमे में बंद कर दे और फोड़ आरोप लगाकर ऐसे आरोप जिनको देखकर आप भी शर्मा जाए कि कानून के रखवाले किस तरह से कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। चाहे कोई त्योहार है या तीज है, आप किसी बात की लिहाज नहीं करते। जब चाहे किसी भले मानुस को उठाकर जेल में बंद कर सकते हैं, उसका कैरियर चौपट कर सकते हैं, उसकी समाज में इज्जत को तार तार कर सकते हैं। यहाँ ऐसा ही एक मामला मेरठ के सरायलाल दास मोहल्ला थाना दिल्ली गेट का सामने आया है। दिन बकरीद का, ईद उल अजहा का, यानी कि त्योहार वाला दिन। उस दिन पड़ोसी द्वारा अपने एक पड़ोस के साथी से रंजिश निकालने के लिए, निजी रंजिश निकालने के लिए पुलिस को झूठी सूचना दी जाती है कि इनके द्वारा अवैध पशु का कटान किया जा रहा है कुर्बानी के दिन। अब कुर्बानी करना भी अपराध हो गया है, इस बात से तो ऐसा ही प्रतीत होता है, लेकिन पुलिस ने चालाकी से कुर्बानी की बात को छुपाकर जो अपनी एफआईआर में तहरीर लिखी है उसको सुनिएगा और आपको भी इस पर हैरत होगी कि आखिर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। पुलिस द्वारा एफआईआर संख्या 115/2025 धारा 325 बीएनएस और धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में दर्ज की गई, जिसमें पुलिस ने कहा मुखबिर खास से उनको सूचना प्राप्त हुई कि सेठों वाली गली, जो कि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, गली में कुछ लोग के भैंस को काट कर गोश्त बेचने की तैयारी कर रहे हैं। आप फिर से आइए, दिन और तारीख पर आइएगा। दिन है बकरीद का, तारीख है 7 जून। उस दिन जबकि हर मुसलमान के घर में कुर्बानी दी जाती है, हर मुसलमान के घर में एक कुर्बानी होती है, पूरे मोहल्ले में गोश्त बांट दिया जाता है। उस दिन, जिस दिन मांस बेचने वालों की तमाम दुकानें बंद रहती हैं, और बंद इसलिए रहती हैं क्योंकि उनसे खरीदने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे में दो व्यक्ति भैंस काटकर उसका गोश्त बेचने की तैयारी कर रहे हैं। किसको वो गोश्त बेचेंगे? कितनी बेहुदा और शर्मनाक बात है कि पुलिस ने रंजिश निकालने के लिए त्योहार के दिन जो व्यक्ति अपने घर में कुर्बानी कर रहा है उसको उठा के चालान। एक और मजेदार बात सुनिए, पुलिस ने अपनी तहरीर में लिखा है, अपनी एफआईआर में लिखा है। इस पुलिस की जो लेखक है, वादी है, मुकदमा जिन्होंने दर्ज किया है वो भी उप निरीक्षक शीलेंद्र सिंह जादौन है। उन्होंने लिखा है कि मौके की नजाकत को देखते हुए धारा 105 बीएनएसएस का अनुपालन नहीं किया गया। कितनी हास्यास्पद बात है। पहले आपसे समझिए कि धारा 105 क्या कहती है। धारा 105 बीएनएसएस कहती है कि तलाशी और जब्ती की पूरी प्रक्रिया, तलाशी सूची तैयार करना और गवाहों के हस्ताक्षर कराना ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड की जाएगी, और इस तरह से रिकॉर्ड की गई ऑडियो वीडियो मजिस्ट्रेट को भी सप्लाई की जाएगी। अब चूंकि मौके पर ना इन्होंने ऑडियो बनाई है ना वीडियो बनाई है, पूरी तरह से फैब्रिकेटेड केस है, ऑडियो वीडियो नहीं बना सकते थे, इसलिए लिखते हैं कि मौके की नजाकत को देखते हुए। ऐसी कौन सी मौके की नजाकत थी जिसने आपको मोबाइल से वीडियो बनाने से रोक दिया या जिसने आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग करने से रोक दिया? आप किसी मोहल्ले में जाते हैं, मुस्लिम मोहल्ले में त्योहार वाले दिन जाते हैं, वहां से बेगुनाह लोगों को कुर्बानी करते हैं, उनको गिरफ्तार कर लाते हैं, और जो उनके द्वारा पशु काटा गया है उस पशु को भी तितर बतर कर देते हैं, गड्ढे में दबाते हैं। 70 से 80 हजार रुपए का एक पशु आता है, उसकी कुर्बानी को आप खत्म कर देते हैं, उसके पैसे को आप नष्ट कर देते हैं। तब आपको मौके की नजाकत का एहसास नहीं हुआ, तो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करते समय आपको कौन से मौके की नजाकत दिख रही थी? यहाँ पर मामला सिर्फ पुलिस का ही नहीं है, मामला मजिस्ट्रेट का भी। ना तो न्याय करने की मंशा लेकर बैठे हैं, ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अगर पुलिस द्वारा 105 का पालन नहीं किया गया था तो यहाँ मजिस्ट्रेट को रिमांड रिफ्यूज करना चाहिए था, पुलिस से क्वेश्चन करना चाहिए था कि आपने धारा 105 का अनुपालन क्यों नहीं किया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 जब ये प्रावधान करती है कि आप जब्ती आदि की जो भी कार्रवाई करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग में करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग में करेंगे, तो उसका अनुपालन किया जाना बेहद आवश्यक है। अगर आप उसका अनुपालन नहीं करते तो इसका मतलब जिस पर्पज से धारा लाई गई थी, जिस कमी को देखते हुए धारा लाई गई थी, आप उस पर्पज के खिलाफ जा रहे हैं। आप कैसे कानून के रखवाले हैं? आप स्टेट बनकर बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि वो पुलिस वाला खुद कह रहा है अपनी तहरीर में कि उस धारा 105 का अनुपालन नहीं किया, फिर भी आप रिमांड एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही अफसोस की बात है जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है पुलिस द्वारा। पुलिस ये भी समझ लीजिएगा कि लोकल नेताओं के दबाव में इस तरह की कार्रवाई करती है। लोग अपने निजी रंजिश दूसरे राजनीति के लोगों से, जो राजनीति से जुड़े हुए नहीं है, सत्ताधीश पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, उनसे लोग अपनी रंजिशें निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस कम से कम फेयर होना चाहिए था। वो संविधान की शपथ लेकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। पुलिस ने अगर अपनी ड्यूटी का पालन नहीं किया तो मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं? मजिस्ट्रेट को भी ये देखना चाहिए था कि क्या केस उनके सामने लाया जा रहा है, कब लाया जा रहा है। बहरहाल अब ईद के दिन, बकरीद के दिन इस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, पूरी तरह से झूठा और फैब्रिकेटेड मामला ये बताया जा रहा है। वहां मोहल्ले में जाकर भी मालूम किया तो लोगों का कहना यह है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी, बल्कि वह केवल अपने यहाँ कुर्बानी कर रहे थे। कुर्बानी हर मुसलमान करता है। अब इन्होंने जो धाराएं लगाई हैं, धारा 325 बीएनएस और 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960,
ये धारा 11 कहीं से कहीं एप्लीकेबल ही नहीं होती। ये तो पशुओं को परेशान करने के लिए, बोझा ढोने के लिए बहुत सारे इसमें प्रावधान है, लेकिन जहाँ कटान के लिए लाया गया है वहां पर धारा 11 का जिक्र नहीं आता। अगर कटान के ऊपर धारा 11 लगाते हैं तो भारत में 400 से ज्यादा स्लॉटर हाउस खुले हुए हैं। आप क्या उनके मालिकों के खिलाफ रोज धारा 11 लगाएंगे? लगाइए, उनके खिलाफ धारा लगाइए, धारा 11 लगाइए। 325 धारा 325 कहती है किसी जानवर को जान से मारने, उसे जहर देने, अपंग करने या बेकार करने के द्वारा श्राद्ध के विरुद्ध प्रावधान करता है। अब जो व्यक्ति कुर्बानी कर रहा है, क्या वो जानवर को जिंदा रख के कुर्बानी कर सकता है? और अगर ये अपराध है तो अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे मंदिरों में आए दिन पशुओं की बलि दी जाती है और बहुत ही क्रूर तरीके से भी दी जाती है। अब जब पशु का कटान होता, क्रूरता तो अपने आप से उसमें दिखाई देगी जब आप देखेंगे। क्यों नहीं आप सबको रोकते? क्या आप सबके ऊपर धारा 325 लगाएंगे? क्या आप सबके ऊपर धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लगाएंगे? पुलिस द्वारा इस तरह का बेहुदा कार्य करना बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही अफसोसनाक है। और उससे ज्यादा शर्मनाक मजिस्ट्रेट द्वारा उनका रिमांड एक्सेप्ट करना है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।